गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 30 नवंबर सिकंदरपुर में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब जो आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें जी, क्योंकि जो बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए हैं वह कुछ ऐसे फनी सवाल जवाब हैं जो कि आपको इसको सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा जी। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें जी। संगत जी, जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आए तो बाबा जी और हुजूर जी ने सारी संगत पर अपनी दृष्टि डाली और वहाँ पर शब्द चल रहे थे जो कि एक शब्द था, गुरु तारेंगे हम जानी। सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया जी। एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आप हिसार नहीं आते, तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा मैं तो हिसार गया था। लड़की कहने लगी नहीं बाबा जी आप हिसार नहीं आए, तो बाबा जी ने कहा कि तेरे जन्म से पहले मैं हिसार गया था। इस बात पर काफ़ी संगत हंसने लगती है जी। फिर यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि आप मोहाली आए थे लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए, तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि तू तो मेरी जासूसी कर रही है। इस पर भी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं नहीं आया तो क्या हुआ, मेरा हेलीकॉप्टर तो आया था, तूने देखा ही होगा। इंस्टाग्राम पर आजकल एक पंखे वाले बाबा की रील बड़ी मशहूर हो रही है। यह सुनकर संगत बहुत हंसी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी जब आप अंदर से दर्शन दर्शन दोगे तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैंने कोई बातें नहीं करनी, मेरे साथ तो बस भजन सिमरन ही करना पड़ेगा। तुम बीवियों की बातें ख़त्म ही नहीं होती। इस पर सारी संगत बहुत ज़ोर से हंसने लगती है जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आखिरी समय में आप ही मुझे लेने आना, मैं हमेशा आपको याद करती रहती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जैसे तेरे कर्म होंगे वही लेने आएगा। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी मैं तो बस आपका ही ध्यान करती रहती हूँ, इसलिए आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा यह तो बड़ी ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। साथ में बैठे हुजूर जी और सारी संगत भी इस जवाब पर हंस पड़े थे। फिर एक बीवी बाबा जी को पिताजी कहने लगी, तो बाबा जी ने कहा मुझे पिताजी क्यों कहते हो, मैं तो इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे बेटा कह लिया करो। इस जवाब पर काफ़ी संगत हंस पड़ी थी जी। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कई बार हम घर में साफ सफाई करते हैं या मच्छर भगाने वाली मशीन लगाते हैं तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनेंगे। बाबा जी ने समझाया कि इस संसार में हर जीव के अंदर कोई ना कोई तत्व होता है। इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है और पेड़ पौधे में एक तत्व होता है। अगर हम फूल तोड़ते हैं तो उसके कर्म बहुत कम बनते हैं, और अगर हम इंसान को मारते हैं तो उसके कर्म ज़्यादा बनते हैं। कोई जीव 2 तत्व से बना है, कोई 3 तत्व से बना है। बाकी अगर बात
कर्म बनने की है तो कर्म तो हर काम से बनते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि सोच समझ कर कोई भी काम करें और जानबूझकर कभी कोई ऐसा काम ना करें। बाबा जी बोले कि घर में सफाई करनी तो जरूरी है, नहीं तो हम घर में रह ही नहीं पाएंगे। आखिर में यही बीवी पूछने लगी कि बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैंने सारी रामायण सुना दी और आखिर में तुम पूछ रही हो कि सीता और राम जी का क्या रिश्ता था। इस पर इस सवाल पर सारे बहुत जोर जोर से हंसने लगे थे जी। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा मन तो डेरे में ही लगता है। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तुझे पता घर से तुझे डांट पड़ती होगी क्योंकि तू पढ़ाई नहीं करता। यह सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है तेरा दिल कहाँ लगता है। संगत फिर से हंसने लगती है जी। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरा मन इधर उधर भागता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन में इतनी ताकत नहीं है मन कुछ कर सके। हम खुद मन को ताकत देते हैं और मन के काबू में हो जाते हैं। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है। हम समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें जो भी करना है सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब हम सेवा पर जाते हैं तो हम अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं। तो क्या ऐसे घर परिवार को छोड़कर जाने से हमारी सेवा सफल होगी? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, असल सेवा तो सिर्फ भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है कि जिससे हम अपना माहौल अच्छा बना सके और मन झुकना सीखे। अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना भी तो एक सेवा ही है ना। बाहरी सेवा से मन में विनम्रता आती है। बाबा जी बोले, पहले घर देखना है, उसके बाद सेवा पर आना है। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाए कि बेटा, मालिक से मांगे तो तब जब मालिक को पता ना हो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो मालिक देने की ताकत रखता है वह क्या जानने की ताकत नहीं रखता होगा? ना ही हमारे लिए क्या सही है। मालिक ने हमें पहले ही सब कुछ दे रखा है। हमें तो बस अब उसकी कदर करनी है और मालिक का शुक्र करना है और केवल शुक्र करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सब जानते हैं कि मालिक ने हमें यहाँ किस मकसद से भेजा है, लेकिन इसके बावजूद इंसान उस मकसद को छोड़कर दूसरे काम में लग जाता है। इंसान कदर क्यों नहीं करता बाबा जी? बाबा जी ने समझाया कि जब हम दुनिया के खेल तमाशे देखते हैं तो हमारा मन प्रभावित होने लगता है और मन भटक जाता है। इसलिए सत्संगों में बार बार समझाया जाता है कि अपने असल की पहचान करनी है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया, जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाई के लिए बार बार बोलते हैं, ऐसे ही गुरु अपनी संगत को बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा असल मकसद क्या है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, जब सब कुछ मालिक के हुक्म से होता है तो फिर हमारे कर्म क्यों बनते हैं? तो बाबा जी ने इनको समझाया कि बेटा, क्या आप मानते हो कि आप मालिक के हुक्म में रहते हो? हम तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते तो मालिक के हुक्म में कहाँ से रहेंगे? जिस दिन हम मालिक के हुक्म में आ जाएंगे ना,
उस दिन हमारे कर्म बनेंगे ही नहीं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप बहुत सोहने हो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा मुझे तो आज ही पता चला है, मैं आज शीशे में अपना चेहरा देखूंगा। संगत इस जवाब पर बहुत हंसी थी जी। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन पर बैठे तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस में तो बस सिमरन करना है। जब हम सिमरन करेंगे तो ध्यान अपने आप आने लगेगा। इसलिए आप किसी भी तरह की परख में ना पड़ें और उस मालिक के हुक्म में रहें और उसको निभाएं। ध्यान आना या ना आना यह सब मालिक के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप मुझे कोई उपदेश दो जो मैं मरते दम तक याद रख सकूं। बाबा जी ने मजाक में कहा, अभी कोई कसर रह गई है क्या? सत्संगों में मैं गला फाड़ कर संगत को उपदेश ही तो देता हूँ। यह तो वही सवाल हो गया कि रामायण देखने के बाद पूछना कि राम जी कौन है और लक्ष्मण जी कौन है। इस जवाब पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है और खुद पर काबू नहीं रख पाती। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा गुस्से से हमें अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। तो संगत जी यह थे वह सवाल जवाब जो बाबा जी ने 30 नवंबर सिकंदरपुर में संगत के साथ सवाल जवाब करे थे जी। आशा करता हूँ कि इन सवाल जवाब को आपको सुनकर अच्छा लगा होगा जी। अगर संगत जी यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। संगत जी अब मैं आपको एक ज़रूरी अपडेट बताता हूँ। संगत जी सहारनपुर में बाबा जी के आने का प्रोग्राम रद्द हो गया है जी, जो कि मुझे कुछ अपडेट मिला है जी। अगर आपको इस बारे में कंफर्म है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं जी। और दूसरा अपडेट यह है कि उत्तराखंड की संगत के लिए जो कि देहरादून में बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन देने का पूरा पूरा चांस है जी। इसकी भी सूचना मुझे आगे से अपडेट मिला है जी। मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ जी। और संगत जी आज 1 दिसंबर को बाबा जी ने सिकंदरपुर में सत्संग फरमाया और आज बाणी ली थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। इस पर 1 घंटा 5 मिनट का सत्संग फरमाया जी। संगत जी यह सत्संग भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा जी। तो संगत जी जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए जी। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।